अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज हम अपना फर्स्ट व्लॉग बनाएंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है पाकिस्तान को जो है गुड बाय करने का टाइम आ गया है। बड़े एक टाइम से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ था। ये मेरा फोर्थ एक्सपीरियंस है इस एयरपोर्ट से कि मैं चौथी बार इसी एयरपोर्ट से जो है जा रहा हूँ। लेकिन हमेशा जो है वो बात सच्ची है लेकिन कड़वी है, लेकिन हमेशा जो है ना वो वापस मुड़ के आ जाते हैं। लेकिन इस बार जो होने जा रहा है ना वो ये है कि जी इस बार वापस मुड़ के आने का कोई चांस नहीं। इस बार जो है इस बार वापस क्या उसको कहा जाएगा, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। ये जो इतना दर्द है, इतना गम है, इसको कैसे एक्सप्लेन करें। इसको इतनी जल्दी इतनी आसानी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो लेकिन फिर भी हम आपको इसके डिफरेंट व्यूज़ दिखाएंगे, ठीक है। अब ये पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट है, लाहौर एयरपोर्ट है, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, तो इसके अंदर के भी व्यूज़ देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और लेकिन ये एयरपोर्ट जो है वो इतना काबिल दीद नहीं है, ठीक है हमारे लिए बहुत बड़ी फैसिलिटेशन है, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी शुक्रिया जिन्होंने इस तरह का एयरपोर्ट हमें दिया हुआ है। लेकिन इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है कि यहाँ पे हम अंदर को बहुत बड़ी व्लॉगिंग कर सकें। लेकिन जद्दा एयरपोर्ट पे बहुत मज़ा आने वाला है। सीरीन एयरलाइन है, इस एयरलाइन के साथ ही फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, तो वो देखेंगे इस एयरलाइन का एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहता है। और उम्मीद है कि ये सियालकोट की एयरलाइन है और वो लोग हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, जिन्होंने एक सिटी होने के नाते इस सिर्फ एक शहर ने करके दिखाया है, एक गवर्नमेंट पे उन्होंने डिपेंडेंट नहीं रहे। तो हम जो है आज सीरीन एयरलाइन का आपके साथ रिव्यू भी करेंगे और एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। हमारे साथ देखते रहिए। डेली एफएस, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं ये टर्मिनल के पास, जहाँ से हम बोर्डिंग लेंगे और बोर्डिंग के बाद हम बैठेंगे अपने सीरीन एयरलाइन। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा सीरीन एयरलाइन के साथ और सुना है कि बड़ी ज़बरदस्त एयरलाइन है, बड़ी ज़बरदस्त इनकी सर्विसेज हैं, इनके रिव्यूज़ देखें, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, आउट क्लास। तो और ये एक बड़ी बात है कि एक शहर ने करके दिखाया है कि वी हैव यूनिटी एंड वी कैन डू इट एंड वी विल शो यू एंड वी डू इट एंड दे डिड इट। उन्होंने ये करके दिखा दी कि यार आप गवर्नमेंट पे इतना बर्डन ना डालें, सिर्फ गवर्नमेंट सारा कुछ नहीं करेगी, हमें खुद भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह बाकी जो है हमारा व्लॉग आज कंप्लीट होगा, तो आज बड़ा मज़े का व्लॉग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि बड़े खुशगवार वाक़यात आ रहे हैं। तो बाकी फर्दर डिटेल्स थोड़ी सी लिटिल बिट जो है ना वो चीकी सी डिटेल्स हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि किस तरह हमारे एयरपोर्ट पे जो ऑफिसर वो काम करते हैं। और इंशाल्लाह देखते रहिए हमारे साथ। ये हमारा यहाँ का लाहौर एयरपोर्ट का बड़ा तगड़ा सा स्टाफ है जो बैगों को घुमा के रैप कर रहे हैं। और देखें जी कितने खुशगवार मूड में, कितने अच्छे अंदाज में ये कर रहे हैं। और चार्जेस इंतहाई कम है, बहुत कम से कम चार्जेस में अभी ये एक हमारे पास आई है व्हील चेयर भी रैप होने के लिए, ठीक है जी। तो देखिए इन्होंने हमारा बैग भी, ये हमारा बैग एक रैप हो चुका है, दूसरा भी रैप हो चुका है। तो जनाब जल्दी से उनको पैसे अदा करें और हम फिर जाएं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया भाईजान आपका हमारा बैग रैप करने का, अल्लाह खुश रखे आपको, थैंक यू भाई। ये जी इस वक्त हम बोर्डिंग लाइन में लग चुके हैं। ये बोर्डिंग लाइन होती है जहाँ पे लग के टिकट करवाने के बाद हमें एक बोर्डिंग पास मिलता है। वो बोर्डिंग पास हम ले के जो है ना फिर जहाज़ में एंटर होते हैं। तो फिर उसके बाद हमें सीट जो है वो एलोकेट की जाती है, हमें सीट नंबर बताया जाता है। देखें जी माशाल्लाह ये तमाम लोग जो हैं वो जद्दा जाने वाले हैं। बहुत से उम्रा ज़ायरीन भी हैं जो अल्लाह सुब्हाना व तआला के जो इज़्ज़त वाला घर है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे अल्लाह के घर का जो है वो इसकी ज़ियारत करेंगे, तवाफ़ करेंगे, उम्रा अदा करेंगे। और हजाज कराम भी जो हैं वो 6 मई से गवर्नमेंट लेवल की जो हमारी होंगी फ़्लाइट्स होंगी, तो वो 6 मई से स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी जो हैं वो उम्रा ज़ायरीन हैं और साथ में जो वहाँ के जॉब होल्डर्स हैं, छुट्टी पाए हुए लोग हैं, विज़िटर्स भी हैं और मेरे जैसे लोग भी हैं जनाब, उसमें जैसे वो हम जा रहे हैं, ठीक है। आज का जो यहाँ पे एयरपोर्ट पे, लाहौर एयरपोर्ट पे मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे कम रश देखा है। शायद 2012 में या 2013 में मैंने ये रश देखा हो कि थोड़ा सा कम रश था। वो आई थिंक सो वो 12 दिसंबर या 11 दिसंबर की बात थी 2013 में, 12 में या 12 में। तो उस वक्त मैंने इतना कम रश देखा था।
लेकिन आज भी ये बहुत कम रश है। उसकी रीज़न ये है कि लोग जो हैं वो उम्रा ज़ायरीन तादाद काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, उम्रा ज़ायरीन काफ़ी कम जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ना एयरपोर्ट पे रश भी कम है। लेकिन ये एक अच्छी बात भी है, आज मज़ेदारी की बात भी है कि यहाँ बड़ा माहौल जो है वो खुशगवार सा माहौल है और रश कम है और धक्कम पेल नहीं है। नहीं तो लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं जी, जिसमें से गुजर के हमें वहाँ पे जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात कि सीरीन एयरलाइन, जो कि हमारे सियालकोट के भाइयों ने एयरलाइन खड़ी की है और उसको बना के दिखा दिया है कि जी ज़रूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट ही कुछ करे, ज़रूरी नहीं होता कि आपको इमदाद आएँ, आपको डॉलर्स आएँ, अमेरिका हमें पैसे दे तो फिर हम बना सकते हैं। ये सियालकोट के लोगों ने एक मैसेज दिया पूरे पाकिस्तान को। एक छोटा सा शहर है, एक कोई उसके साथ पोर्ट नहीं लगती, कोई उसको समंदरी रास्ता नहीं है। पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल जाता है, पूरी दुनिया में सर्जिकल आलात जाते हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने अपने जहाज़ भेज दिए हैं, पूरी दुनिया को उन्होंने दिखा दिया सर कि हम कुछ हैं। और मैं सीरीन, आज का जो व्लॉग है ना, ये सीरीन एयरलाइन के नाम होगा। ये सीरीन एयरलाइन को हम रिव्यूज़ भी देंगे और हमें आई एम होपफुल दैट मेरी ज़िंदगी में मैंने 5 से 6 एयरलाइंस में जो है ना ट्रैवल किया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया ना वो मुझे थाई एयरलाइन में आया था। थाई एयरलाइन वाज फैंटास्टिक, मार्विलियस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन PIA का एक्सपीरियंस ना, मेरे मुंह से हिसाब लगा ले मेरा मुंह किस तरह का बन गया। PIA का मेरे एक्सपीरियंस कुछ इसी तरह रहे हैं, इनके मुंह भी डिंगे चिब्बे, बात करने की भी तमीज़ नहीं है। लेकिन और ओमान एयरलाइन भी एक जैसी है। फिर थाई, और थाई के बाद ये सेकंड जो है एयरलाइन है वो सेरीन होगी। सेरीन में हमें मज़ा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी हम बोर्डिंग लेते हुए आपको दिखाएंगे कि हमें बोर्डिंग पास कैसे मिलता है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होगा। हाँ जी, अब हम बोर्डिंग के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू है, यहाँ पे बोर्डिंग पास मिलेंगे। ये मेरे सामने एक भाई साहब लगे हुए हैं, इनकी काफ़ी देर से बारी नहीं आ रही। जब इनकी बारी नहीं आ रही तो पीछे मेरी भी बारी नहीं आ रही। तो जैसे इनको बोर्डिंग पास मिलेगा उसके बाद जो है वो मुझे बोर्डिंग पास मिल जाएगा। लेकिन हम बोर्डिंग पास लेने के बाद डायरेक्ट PIA वो अपने सेरीन बोइंग 737 में नहीं जाएंगे, बल्कि हम आपको दिखाएंगे लाहौर का एयरपोर्ट, ठीक है। तो अभी उम्मीद है कि हमारी बारी आने वाली है, तो इसके बाद जी हाँ जी, ये भाई साहब कुछ बताना चाह रहे हैं मेरे साथ जी। बदल बन गए हैं, कहते जी बाहर बदल बन गए हैं। दसो जी की सूरत हाल है बाहर मौसम की? मौसम बहुत ठंडा हो गया। अच्छा, बारिश आ जाएगी। हाँ जी, ये बात सच है जी। लाहौर का, पाकिस्तान का जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है, ठीक है। अपनी भी नहीं बना सकते? अच्छा, अपनी भी नहीं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं, ये जो हमारा लाहौर एयरपोर्ट का सीटिंग लाउंज एरिया है, ये आप सीटिंग लाउंज एरिया देख सकते हैं। ये बड़ा खूबसूरत लाउंज एरिया है। लेकिन मेरे ये पिछले 15 से 20 मिनट जो गुजरे हैं इमिग्रेशन के साथ, वो मेरे बड़े टफ़ गुजरे हैं। एक तो बड़े फ़ंकी से भी थे और टफ़ भी थे। टफ़ वैसे तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। एक्चुअली जो इमिग्रेशन पे जब हम जाते हैं तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स देख के उनको कोई शक गुजरा। उन्होंने कहा जी कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप आगे चेक करवा के आएँ। तो मैं आगे चेक करवाने गया हूँ, तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल क्लियर कर दिया, पास कर दिया। लेकिन हुआ भी जैसे ही फिर मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर हुए हैं, पास हुए हैं, तो उसके बाद जो है ना, उसके बाद एक मसला दरपेश आया है कि मेरा बोर्डिंग था, जो बोर्डिंग कार्ड, ये एक्चुअली मैं दिखाता हूँ आपको भी बोर्डिंग कार्ड। तो बोर्डिंग कार्ड मेरा वहाँ भी रह गया। अब जब मेरे पास था पैलेस्टीनियन फ्लैग के साथ, मेरे लैपटॉप पे पैलेस्टीनियन फ्लैग बना हुआ है, तो उन्होंने कहा वाह अमेजिंग, आपको बड़ी मोहब्बत है। तो मैंने भी फिर बढ़ा चढ़ा के छोड़ी। मैंने कहा हाँ जी इतनी शदीद किस्म की मोहब्बत है, हमने तो फ़ाइट करनी है, हमने तो एक बैटल लड़नी है, जंग लड़नी है जी, हम उसी के लिए जा रहे हैं, उसी के लिए छोड़ रहे हैं। आगे किसी बंदे ने मुझे बड़ी अच्छी जुगत लगाई, उसने तो मेरा बोर्डिंग पास वहाँ पे रह गया था। उसका जी बोर्डिंग पास चेक करवाएं, मैं कहा वो तो कहीं खो गया। उसने कहा जी लड़नी जंग ते तुहाडे को निक्का मोटा समान नहीं संभाला जा रहा। और ये बाकी बात उसकी मुझे लगने वाली थी और ये लगी भी है। और मैं इस पे जो है थोड़ा सा नेक्स्ट देखूँगा कि मैं ना इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसप्लेसमेंट ना हो सामान की। ये बात सच है, मुझे ये पुरानी आदत है कि मेरे सामान बड़ा मिसप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो बहरहाल आज का मौसम भी खुशगवार है, बाहर मौसम भी बड़ा अच्छा है और अंदर का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। और ये अभी आपको दिखाते हैं कि लाहौर एयरपोर्ट पे हमारे सामने ये एयर ब्लू का एक आई थिंक सो ये एयरबस है
ये बोइंग है, आई थिंक सो बोइंग 737 लगा हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं बोइंग 737 मैक्स एयर ब्लू का। आई डोंट थिंक सो कोई नज़र आ रहा है, मैं आपको बैक कैमरे कैमरा से इसको दिखाऊंगा। और उसके साथ ये देख, ये सेसना की लगी हुई है सारी लाइन, ये सेसना की पार्किंग है, सेसना के जहाज़ जो हैं वो सारे यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। और ये हमारे पास एयर ब्लू का एक बड़ा सा जंबो जेट लगा हुआ है, ये आई थिंक सो 737 है, 737 बोइंग। मतलब ये जहाज़ वो मतलब ज़्यादा पुराने नहीं है, ये कोई 10-12 साल से ये सर्विस में है। तो ये हमारा एक एयरपोर्ट का व्यू है जो हम आपको देने वाले हैं। और अभी हम अपना त्यारा ढूंढते हैं कि जी तो हम बात कर रहे थे हम एयरपोर्ट लाउंज पे कि आज ये फ़र्स्ट टाइम मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने एयरपोर्ट पे कुछ व्लॉग बनाया है। मेरा 5 से अप्रॉक्सीमेटली मैं 2012 से अब्रॉड जो है वो ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आई नेवर डू इट एंड मतलब एक कुछ इतना शौक नहीं था, या शायद कॉन्फिडेंस लेवल में, कॉन्फिडेंस लेवल को तो नहीं कह सकते, जब आप इतना ट्रैवल कर रहे होते हैं लॉन्ली आप अपनी टीन एज में, तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें जो हैं वो आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो ये 1, 2, 3 एयरलाइंस आई थिंक सो फ्लाइट्स के लोग बैठे हुए हैं। तो अच्छा जी, वो वाक़या जो मैंने आपसे कहा था कि मैं वो आपको वाक़या ज़रूर बताऊंगा कि आज एयरपोर्ट पे एंटर होते साथ ही बड़े खुशगवार कुन जो है वो ऑफिसर्स लाइन में कुछ लोग थे, उनके साथ बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ये पहले हमारे साथ भाई साहब ने रिक्वेस्ट की है कि हम इनको वीडियो में ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका सर? उमर भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जद्दा क्या करते हैं आप? वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिशियन का काम है। उमर भाई, मैंने भी आपके साथ इलेक्ट्रिशियन का काम किया हुआ है, मीन्स आपकी कंपनियों के साथ। मैं वहाँ पे सेंडान इंटरनेशनल कंपनी है, वहाँ मैं सेफ्टी ट्रेनर था ऐसे 4 साल पहले। हाँ, तो अब मैं जो है ना, अब मैं सिर्फ इसी काम के लिए जा रहा हूँ। अब मैंने ज़िंदगी में एक नौकरियाँ छोड़ दी हैं, अब ये काम करना है यहाँ पे। ये उमर भाई साहब आपका नाम क्या होगा? अमीर हमजा। और ये हमारी मज़े की बात बताऊँ, मैं पिछले 12 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ और ये मेरी आज फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो मैंने कहा जी आज से शुरू करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह आज से काम होगा। तो क्या आपको मुझे देख के लग रहा है कि मैं पहली बार बना रहा हूँ वीडियो? बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है, थैंक यू वेरी मच। तो बड़ी देर से ये ना अंदर बोतल के अंदर था, आज मैंने इसको बाहर निकाला है। मैं निकाल डेली एफएस के नाम से हमारा चैनल है, उसमें आप आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं। देखिए जी, हमारे साथ एक और भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर नाम क्या आपका? असद ज़िशान साहब मिले आज। अच्छा, जो भी बंदा मुझे मिल रहा है यहाँ पे खुशगवार मूड है उसका, माशाल्लाह। बाहर का माहौल भी अच्छा है, अंदर का माहौल भी अच्छा है। तो आप सऊदी अरेबिया जा रहे हैं सर? वहाँ पे जॉब करते हैं? नहीं, विजिट के लिए जा रहे हैं। किसके लिए? विजिट के लिए जा रहे हैं, ठीक है। हम भी विजिट के लिए जा रहे हैं, हम और आप भाई हो गए हैं, वैसे भी भाई हैं। बहुत शुक्रिया जी, ठीक है जी। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक मज़ेदार सी स्टोरी बताऊंगा। वो स्टोरी क्या होगी? वो स्टोरी ये थी कि जी हमारे मुल्क से जब सिगरेट्स लेके जाए जाते हैं, या बल्कि किसी भी कंट्री से जब लाइक सिगरेट्स, ये कुछ अभी नस्वार की कुछ बलाएँ आ गई हैं, उनको वो जब कस्टम से गुजारा जाता है ना, तो 1 पैकेट या 2 पैकेट की उसकी इजाज़त होती है। लेकिन हमारे भाई साहब क्या करते हैं, 5-5 बंडल्स, 6-6 बंडल्स फेंकने होते हैं। तो आज फर्स्ट टाइम मेरे बैग में उन्होंने 6 बंडल्स, उन्होंने कहा जी ये लेके जाने आप। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? उन्होंने कहा जी यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट दैट, व्हाट विल हैपन, यू जस्ट हैव टू टेक इट एंड गो इनसाइड। मैंने कहा अच्छा जी। मैं जैसे ही एंटर हुआ इमिग्रेशन पे, उन्होंने मुझे एक पिक्चर दिखा, उनका जी वो मोटे भाई साहब जो है ना आपका इंतज़ार कर रहे हैं, काली वर्दी में बैठे हुए। एक साहब ने मुझे कहा आ जाओ बच्चे। मैं कहा जी सर। क्या जी चेकिंग तो नहीं हुई कहीं पे? मैंने कहा नहीं सर, चेकिंग नहीं, कोऑपरेटिव था। फिर अंदर का एनवायरनमेंट भी बड़ा मज़ेदार है, शानदार है। हम तो ये मटर गश्त कर रहे हैं अंदर, साथ साथ चहलकदमी कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैडम का मूड ख़राब है तो कोई बात नहीं, हमने अपना मूड ख़राब नहीं करना, मैडम का मूड ख़राब रहने दें, ठीक है। लेकिन अब हम इसको आगे जो प्रलॉन्ग करेंगे, वो ये मैंने आपको बताना था। मज़ेदार चीज़ ये थी कि मुझे जिस अंदाज से उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा बच्चे चाय शाय पीनी है। फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे चाय शाय की ऑफ़र, मज़ा आ गया जी। अभी हमें अच्छा, अभी एक अनाउंसमेंट हो रही है किसी एयरलाइन के हवाले से, उसको सुनते हैं, उसके बारे में वो क्या कहते हैं।
चलें जी, ये जहाज़ टेक ऑफ करने लगा है लाहौर एयरपोर्ट से। प्राइवेट जेट है या कोई ये टैक्सी सर्विस शुरू की गई है, शायद इन दोनों में से एक हो सकता है। तो आए हम इनका देखते हैं, इसका टैक्सी का प्रोसेस क्या होगा और टेक ऑफ का प्रोसेस क्या होगा। अच्छा जी, आप देख सकते हैं जी कि आप भी सोच रहे होंगे एक बैग आगे है और एक बैग पीछे है। तो ट्रैवलर्स की लाइफ जो है वो आप यकीनन जानते ही होंगे कि ये अपने कंधों पे और टांगों पे ही चलनी पड़ती है। सारा कुछ पास ही रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो एक ही जगह पे हमें फ़िट करनी पड़ती हैं। तो अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो बोर्डिंग स्टार्ट होने के साथ क्या होगा कि अब हम जहाज़ में एंटर होंगे। जहाज़ का व्यू आपको दिखाएंगे, उनकी अमले का हम देखेंगे कि वो किस तरह की, उनका बिहेवियर किस तरह का है। तो आए अब हम जा रहे हैं कि अपनी सीट देखते हैं। और आज जिस तरह लग रहा है कि सीरीन एयरलाइन आज खाली जा रही है, और अगर आज ये खाली जा रही है तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि पता नहीं कौन सी सीट है हमारे पास। लेकिन हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे अगर विंडो सीट मिल जाएगी तो बड़ी मज़ा आएगा। आज बड़ा खुशगवार मूड में है सीरीन एयरलाइन का स्टाफ भी, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको ये हमारा व्लॉग, क्योंकि आज सारे ही बड़े अच्छे खुशगवार मूड में हैं। क्योंकि हम खुद बड़े अच्छे खुशगवार मूड में, तो सारे खुशगवार मूड में होंगे। अब हम वो लाउंज में आ चुके हैं जहाँ से हमें लग रहा था कि आज ये ना एयरलाइन खाली जाने वाली है, लेकिन यहाँ से पता लग रहा है कि नहीं जी नहीं, यहाँ पे सवारियाँ जो है ना बढ़ चढ़ कर आई हुई हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये मेरे पीछे जितना रश है ये सारा सीरीन एयरलाइन का है। ठीक है, अल्लाह इन सबको, हम सबको खैर आफियत से वहाँ पे पहुँचाए। तो मज़ीद आगे की जो डिटेल्स हैं वो हम आपको जब जहाज़ में एंटर होंगे, जहाज़ का व्यू दिखाएंगे, उसके अमले से आपको मिलवाएंगे, और कोशिश करेंगे कि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना कुछ एक्स्ट्रा एक्नॉलेज करें। अच्छा जी, अब ये ना एक मज़े की चीज़, एक और चीज़ हमारे पास आ गई है। ये एयरपोर्ट लाउंज पे कॉम्प्लीमेंट्री टी के हवाले से पैसेंजर्स को ये ऑफ़र दे रही है लिप्टन की तरफ से। अब पता नहीं ये लिप्टन अमेरिकन ब्रांड है या इजरायली ब्रांड है, डजेंट मैटर, लेकिन हमारे लोगों को ये फ्री में चाय पिला रहे हैं। तो अब ये मैंने देखा, तो मैंने भाई साहब से कहा कि जनाब हमें भी थोड़ा टेस्ट करवाएं। तो ये हमारे सामने चाय को बनाएंगे, देखिएगा सर आप इसमें बस आपने टेस्ट करवाने के लिए 2 से 3 सिप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये देखें जी, इसका ये तरीक़ाकार देखते हैं ये किस तरह बन रही है। ओके, ये जनाब ये हमारी मज़ेदार सा कहवा तैयार हो गया है। तो अब हम पी के जो है ना देखेंगे कि क्या कहते हैं। सर टी बैग रिमूव करना है? हाँ जी बिल्कुल सर, टी बैग रिमूव कर दें। ये हमारे पास देखें बहुत कुछ है, इसलिए ना ये आप नवाजिश कर दें। ये गर्मा गर्म कहवा तैयार। ठीक है जी, अब इसको हम करेंगे टेस्ट और इस पे देंगे रिव्यू। जितनी मोहब्बत से उन्होंने भाई ने बना के दी है ना, तो लगता है कि ये बड़ी मज़ेदार होने वाली है। अच्छा जी, ये वो चाय है जो हमारे पास आ चुकी है। तो इसमें से देख सकते हैं धुआं भी निकल रहा है, कितनी मोहब्बत से उन्होंने दी है। तो इस पे हम एक पहला सिप लेने के बाद जो है ना उस पर कॉम्प्लीमेंट देंगे आपको कि ये कैसी चाय है। लगता तो ये है कि ये बड़ी अच्छी चाय होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के एयरपोर्ट से हमें मिली और बड़ी मोहब्बत से मुस्कुराहटों से मिली है। ये मेरे पीछे वो टी स्टॉल है, वो कह रहे थे कि जनाब आप हमारी वीडियो ना बनाएं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की अपनी, जिसकी वजह से वीडियो शूट करने में बड़ा मसला होता है। तो हम इसलिए इसका आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं क्या होता है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स ब्रिलियंट नॉक। ठीक है, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, तो मैं अब इन सब से कहता हूँ कि भाई जी ये फ्री चाय मिल रही है तो आप सब पी सकते हैं। तो वैसे लोग पाकिस्तान में एक क्योंकि ये बहुत कम लोग कर रहे हैं,
मीन्स अगर हम कहें कि टोटल 1 मिलियन जो है ना हमारे यूट्यूब क्रिएटर नहीं होंगे, 1 मिलियन लोग जो हैं वो भी बिखरे हुए हैं, कहीं है कोई कहीं है, तो बड़ा भैड़ा समूह बना के देखते हैं, पता नहीं हम कोई गलत काम कर रहे हैं, मतलब वो पता नहीं क्या हम अजीब कोई काम कर रहे हैं। भाई यही वही वीडियो हैं जो आप बड़े मज़े से देखते हैं, वही वीडियो हैं जो हम बनाते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए भैड़ा मुँह ना किया करें जब हम वीडियो बना रहे होते हैं। तो ये अब हम चाय पीते हैं, बाकी का जो आपको होगा वो एयरलाइन के अंदर जाके, जहाज़ के अंदर जाके बाकी व्यूज़ दिखाएंगे। शुक्रिया। हाय हाय, ये वो लाइन लग चुकी है जी जिसका इंतज़ार था सदियों से। ये कोई एक आधे घंटे की बात नहीं, ये किस्सा पूरी रात का है। ये एयरलाइन लेट हुई थी और लेट एयरलाइन जो है ना अभी अभी पहुंच रही है। तो इसकी लाइन देखें कितनी लंबी है, कितने लोगों के मूड कितने खुशगवार हो गए हैं माशाल्लाह, हासे ही आ गए हैं इन्हों के मुँह पे, तबस्सुम फरमा रहे। वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है बाजी दस दियो ना सानू, हमें क्या पता है इधर। किस तरह कर रहे हैं? अच्छा जी, लो जी, वीडियोस बनाना अपनी बनाना लाओ नहीं कि थोड़ी बनाना लाओ नहीं। अच्छा जी, ये चले खैर हम बना ही लिया, हमने व्लॉग कर ही लिया, जैसे मर्ज़ी कहते रहें आप। ये है वो जो एक कैबन सा जिसके साथ जहाज़ को अटैच किया जाता है, जहाज़ के डोर्स को अटैच किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम गुज़र कर जाएंगे और ये सारीन एयरलाइन के नोज़ पे ये बोइंग है और इसके नोज़ पे लिखा हुआ है या रकीब या हफीज़, कि अल्लाह तो सबसे बड़ा हिफाजत फरमाने वाला है, ठीक है। और ये एक बड़ी अच्छी जो है दुआ लिखी हुई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र किया गया है। तो ये हम देखते हैं कि सारीन एयरलाइन के बिल्कुल करीब हम उस जहाज़ में एंटर होते हुए इस कैबन से आहिस्ता आहिस्ता हम गुजर कर A320-200 ये एयर बस है जी, ये बोइंग 747 में आपसे कह रहा था, लेकिन ये तो एक एयर बस निकली। ये देख सकते हैं जी, ये वो लंबी लाइन, कितनी लंबी लाइन है, ठीक है। तो अच्छा जी, अभी एक इस एयरपोर्ट पे हमारे साथ 2-3 बार एक इंसिडेंट जो है वो एक्सीडेंट बनता जो है ना वो रह गया। उसकी रीज़न ये है कि बात पे कोई एक आएगा जी ये अलाउ नहीं है, दूसरा आएगा जी ये अलाउ नहीं है, यहाँ वीडियो अलाउ नहीं है, यहाँ पिक्चर अलाउ नहीं है। ओ भाई आपके पास अलाउ क्या है? ये क्या किस आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनकी क्या मंतक है। जिस मर्जी बात को ये हमारे मौलवियों की तरह फतवा लगा देंगे जी ये अलाउ नहीं है तो वो अलाउ नहीं है। तो मैंने फिर अभी एक इमिग्रेशन वाले साहब को रोके पूछा, मैं जनाब ज़रा बताएं ज़रा कौन कौन से स्पॉट जहाँ हॉट स्पॉट हैं जिसकी वजह से बड़े इधर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जी पूरा एयरपोर्ट ही हॉट स्पॉट है। गल ही मुका दी उन्होंने। तो लिहाजा मैं पॉसिबल है कि और भी दुनिया के खितों में हो, लेकिन यहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट, इस तरह के बहुत से इंसिडेंट्स हमारे पास आते रहते हैं। भाई यार को थोड़े शर्म करो, अब बहुत इसी को तुम सारा दिन इस पर बैठ के टाइम वेस्ट करते हो और खुद शौक से देखते हो और बाद में कहते हो ये अलाउ नहीं है। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। ये एक इंतहाई जो है ना नैरो माइंडेड, और इसको मतलब ये नैरो माइंडेड है। इट्स ओके, इसको चलने दो। अगर तो कोई टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है तो भाई उसको देखो, अगर कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं तो उसको देखो। तो जिसने मोबाइल ऑन कर लिया जी, अगर वो जिसने इस तरह कैमरा पकड़ लिया ना, वो अलाउ नहीं करना आपने, बाकी सारा कुछ अलाउ है। तो बाकी सारे जितना भी ये सफ़र था यहाँ तक का बड़ा खुशगवार था। ये एक दो बस लोगों ने हमें बार बार रोका है, तो लेकिन हम उन पर अपना मूड ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस खुशगवार सफ़र को इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये खुशगवार ही रहेगा। आगे हम ये जल्द जो है ना इसमें एंटर होने वाले हैं। तो मेरा ख्याल मुझे पिछले 3 साल से मैंने कोई एयर ट्रैवल नहीं था किया, तो ये काफ़ी देर के बाद एक एयर ट्रैवल आ रहा है। तो देखते हैं इसमें हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इंशाल्लाह, उम्मीद से ही क्या कर सकते हैं। बन गया हूँ, था नहीं जी। इस एयरप्लेन में हम बैठ चुके हैं, सरीन एयरलाइन थी। वही बात, वही जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही थी, जितना खुशगवार मूड था इनका भी और हमारा भी। देन यार मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, जब एक आम आदमी, एक रिलीजियस आदमी तो कहे इट्स ओके, एक फैमिली मेम्बर्स कहें इट्स ओके, दैट्स टोटली इमोरल। ये मोरालिटी के अगेंस्ट है कि किसी की वीडियो उसकी इजाज़त के बगैर बनाई जाए। व्हेन वी आर इन पब्लिक एंड व्हेन स्पेशली क्रू मेंबर्स मीन दैट यू आर एयर होस्टेस एंड यू आर सेइंग दैट सर प्लीज पुट ऑफ द कैमरा,
And that's amazing, huh? That's like we have to see Pogo, and we are cartoonist boys. आप जब आप ऑन बोर्ड हैं, आप लाहौर से उड़ने वाली फ़्लाइट को कह रहे हैं सर प्लीज़ पुट ऑफ द कैमराज, क्या जब आप यूके की फ़्लाइट में होंगे तो क्या यही बात आप किसी गोरे से कहेंगे? यही बात आप अमेरिकन से कहेंगे? यही बात आप इटालियन से कहेंगे? आप नहीं कह सकते। वो आपको 1 मिनट में आपकी वो जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है ना दुनिया का, उसमें आपकी कंप्लेन करेंगे, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप हमें जैसे ही एंटर होते हैं आप हमें मजदूर समझ लेते हैं। आप कहते हैं इट्स ओके जी, इन पे चाट पूंछ कर दें इनकी, ठीक है। तो मैं उस दिन अल्लाह करे कि आपकी एयरलाइन को यूरोप में और अमेरिका, यूएसए, इंग्लैंड, कनाडा में भी मिलें, लेकिन उस वक्त देखा जाएगा कि आप कैसे उन गोरों को कहते हैं कि सर प्लीज़ पुट ऑफ द कैमरा, तो फिर देन वी विल सी दैट। नहीं कह सकते आप, आपको भी पता है दैट्स हिपोक्रेटिक बिहेवियर। तो ओवरऑल सीटिंग अरेंजमेंट बड़ा अच्छा है, जो है ना मज़ेदार सीटें हैं, जहाज़ जो है वो उसकी सीट्स अच्छी हैं, लेकिन अमला इन सिर्फ सेरीन एयरलाइन तो नहीं है। ये तो आप जैसे ही एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं, एक हर इमिग्रेशन से लेके एंड तक आपसे यही कहा जाता है सर प्लीज़ पुट ऑफ द कैमरा। मीन्स दैट दुनिया $20 बिलियन की इंडस्ट्री पे खड़ी है इस पे, और आप हमारे जो है ना वो इसी पे अभी तक कैमराज पुट ऑफ करवा रहे हैं। तो मैं इनको अभी इनकी वीडियोस निकाल के दिखा देता हूँ जहाँ पे इनका पूरा क्रू मेंबर रिव्यूज़ दे रहा है। या तो जनाब आप पहले उस पर स्ट्राइक्स करें, आप उसको बंद करवाएं कि जी सेरीन एयरलाइन कभी कैमरा ऑन नहीं करने देती। तो आप अजीबो गरीब किस्म की बात है ये। मुझे तो लगता था PIA, लेकिन PIA के क्रू इनका जो है ना वो कट गया उन्होंने, ठीक है। तो शायद वो उनकी मेंटल लेवल ग्रो कर गया, वो UK USA में जाते रहते। मैं इसके हक में नहीं हूँ कि किसी की वीडियो उसकी बगैर मर्जी के बगैर बनाई जाए, लेकिन एयर होस्टर्स को ये हक नहीं है कि वो हमें कहे कि जनाब आप हमारे क्रू मेंबर्स की नहीं बनाएंगे। या तो आप वेल करके आए ना, आप हिजाब में बैठे ना, तो हमें पता हो कि आप रिलीजियस हैं, ठीक है। तो फिर हम इंशाल्लाह शर्म भी करेंगे और गैरत भी करेंगे। हम आपकी वीडियो कभी भी आपको नहीं लेके आएंगे, और ना ही हमारा कोई शौक है आपको बीच में वीडियोस में लेके आए। आप चलते कैमरे में खुद आ रहे हैं क्योंकि आप भाग रहे हैं, भागम भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा रिव्यू है जो हमने देना था, वो हमने दे दिया। इट्स ओके, इट्स अप टू यू। आप जिस दिन आप किसी गोरे को कहेंगे, आप UK में किसी को कहेंगे कि सर कैमरा ऑफ कर दें, उस दिन हमें पता चलेगा कि वाकई आप जो है ना आप बड़े जो है वो ट्रांसपेरेंट हैं, आपकी क्या बात है, ठीक है। उससे पहले हम यही समझेंगे इट्स ओके। अब हम इनके साथ कोई भी व्लॉग नहीं करने वाले। इंशाल्लाह जद्दा एयरपोर्ट पे हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, और ये फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस हमारा सेरीन के साथ रहेगा, ठीक है। और ये रिव्यू हम इस फॉल्ट पे रिव्यू देंगे कि जनाब आप बैन करें इसको, आप परमानेंटली बैन करें, आप उसको आप अपनी टिकट्स पे लगाएं कि हमारे जहाज़ में आप कहा कि आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे। अगर तो हम किसी की फैमिली को बनाएं तो वो इंतहाई बेगैरती है, ठीक है। वो उसको मैं उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, एक्नॉलेज नहीं करता। लेकिन जब एक स्टाफ मुझे आगे कहेगा तो फिर मैं उस पर कहूँगा कि जनाब किसी गोरे को कह के दिखाएं, क्योंकि आप हमारे पे चढ़ाई करते हैं। आपको लगता है इकोनॉमी सीट्स इन्होंने ली हैं, इट्स ओके, सस्ते मजदूर हैं, चल जैसे मर्जी दल छल कर देंगे इनकी। तो इस तरह नहीं होगा। अब हम जहाँ तक हो सकेगा हम ये व्लॉग्स चलाएंगे कि जनाब ये सेरीन एयरलाइन में जाते हुए अपने कैमरा जो है ना वो बंद करके जाएं, ठीक है। क्योंकि सेरीन एयरलाइंस में कुछ लोग एतकाफ़ पे बैठे होते हैं, ठीक है जी। तो इसके अभी तक के लिए शुक्रिया, इंशाल्लाह देखते रहिए। बाकी इसको मज़ीद जो प्रोलॉन्ग करेंगे जद्दा एयरपोर्ट पे। हाँ जी शुरू हो गया काम, चल रहा है। हाँ जी अच्छा करांगा कॉल, ठीक है करांगा कॉल करें। जी अभी ये प्लेन टेक ऑफ करने लगा है। मैंने वो सीट बदल के इधर मुझे विंडो सीट में एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई थी, तो ये भाई साहब मेरे साथ हैं, इनका शुक्रिया, इन्होंने मुझे अपने साथ बिठा लिया। तो अभी मैंने विंडो सीट के साथ एक सीट हायर कर ली, एक्वायर की है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बड़ा अच्छा सफ़र गुजरेगा। अभी प्लेन टेक ऑफ करने लगा है, ठीक है। टेक ऑफ करने का जो
मज़ा आता है ना प्लेन को, वही पैसेंजर्स को भी मज़ा आता है। जितना मज़ा जहाज़ को आता है ना, उतना ही मज़ा इसके ऊपर बैठे हुए जो मुसाफिर हैं उनको भी उतना मज़ा आता है। बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद ऐसे लगता है जैसे बंद डब्बे में बैठे हुए हैं और बस फिर बोरियत का सफ़र शुरू हो जाता है। फिर दिल करता है कुछ खान नु लब जे, तो फिर दिल करता है कुछ जो है ना टिकेलियाँ और टाइम गुजारने के बहाने ढूंढे जाते हैं। तो जो मज़े वाला सेगमेंट है वो हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह टेक ऑफ करेगा। ये अपने टैक्सी रूट पे आ चुका है, अभी ये टैक्सी कर रहा है और टैक्सी करने के फ़ौरन बाद जैसे इसकी स्पीड 100+ नॉट में जाएगी तो उसी वक्त इसका लैंडिंग गियर है जो वो जो है ना उसको खींच लिया जाएगा, पुल्ड अप कर लिया जाएगा और उसी दौरान ये टेक ऑफ कर जाएगा। तो टेक ऑफ करने के मंजर देखते हैं। जी आइए मेरे साथ। ये जी टेक ऑफ करने की ठान ली जहाज़ ने और ये एयरबस A330 सेरीन एयरलाइन जो है ये टेक ऑफ करेगी लाहौर के रनवे से। ये इसका शोर, ये इसकी गरज और गड़गड़ाहट, और ये देखें जी ये जा वो जा, ये इसने छोड़ दिया अपने रनवे को। और बल्कि नहीं, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया हूँ। तो ये अभी अपने स्पीड नॉट पे पहुँच चुका है। तो ये अब इसको ये देख लीजिए, विद इन सेकेंड काउंट डाउन स्टार्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and 0। ये जी टेक ऑफ कर गया हमारा प्लेन, ये उठ गया ऊपर की तरफ से। तो ये that's amazing knock and that's a brilliant buzz which we feel and which felt everyone, every passenger। यही मज़ा है। ये शहर लाहौर बिल्कुल नीचे ये रह गया। शहर लाहौर को हम छोड़ चुके हैं और अल्लाह के फजलो करम से जहाज़ जो है ये मैनूवर कर रहा है। अभी मैनूवर करते हुए ये जब अपना एल्टीट्यूड गेन कर लेगा उस वक्त फिर ऐसा होगा कि ये जो है इसने अपना जो है ना सीधा होगा। और अभी तक मैनूवरिंग पॉज जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी इसने टर्न लिया थोड़ा सा, तो ये शहर लाहौर को आप देख लीजिए, ये कितना खूबसूरत मंजर है। ये इसीलिए खूबसूरत मंजर है क्योंकि ये अमीरों के लिए बनाया गया है और ये अमीरों ने बनाया है। गरीबों के घर इस तरह नहीं होते। तो ये बड़ी तरतीब है। ये आर्मी का डिफेंस DHA नीचे आपको एयरपोर्ट के साथ नज़र आएगा। तो अभी हम बाकी जैसे ही हम कोयटा के इलाके से जाएंगे, वहाँ कलात के इलाके से जाएंगे, तो वहाँ के जो हिल स्टोन्स हैं वो देखने के लायक हैं। तो इंशाल्लाह मतलब भी साफ़ है, बादल भी ज़्यादा नहीं है, तो बड़ा अच्छा सफ़र रहेगा। बाकी वो जो वीडियो की रिकॉर्डिंग बाद में करेंगे। देखिए जी हमारे इनके साथ जितने भी क्लैश हुए हैं, बट लंच इज़ ऑसम एंड दैट्स ग्रेट मील। बड़ा अच्छा एक सर्विस है और इतनी बड़ी अच्छी सर्विस है एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस। तो जो अच्छी बात है वो किसी की बयान करनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। तो ये बिल्कुल एक अच्छी बात है, ठीक है। Cabin crew, take a cease for landing.
नज़र नहीं है मदीना मस्जिद। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। अभी हम जो है वो जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। बहुत लंबी फ़्लाइट थी, बहुत ज़्यादा बोरिंग भी थी। तो बाकी अभी हम इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कि अब यहाँ पे हमारे साथ क्या सलूक होता है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे हमारे साथ अच्छा सलूक हो, वो खुशगवार मूड जो है वो खुशगवारी से गुजर जाए, ना कि जिस तरह पहले प्रॉब्लम बनी है उस तरह की कोई प्रॉब्लम बने। हाँ जी, ये ब्यूटी है जद्दा एयरपोर्ट की। और ये हाजी टर्मिनल है। ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि यहाँ से 2 दिन के बाद विद इन 1 मिनट के बाद जो है वो एक फ़्लाइट उतरेगी, 1 मिनट के बाद एक फ़्लाइट उतरेगी। अभी ये जो यहाँ पे शटल ट्रांसपोर्ट है, इसके ज़रिए पैसेंजर्स को जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे उधर मेन इमिग्रेशन काउंटर्स तक। तो उसके लिए अब हम जा रहे हैं शटल सर्विस की तरफ, ठीक है। और काफ़ी रश होगा और उसके बाद हम वेट करेंगे जब खाली कोई शटल आएगी तो सुकून से जाएंगे। हमें कोई काम नहीं है व्लॉग बनाने के अलावा, ठीक है जी। फाइनली जिस एयरपोर्ट से आज से 3 साल से कुछ ज़्यादा वक्त पहले मैं अपनी ज़िंदगी के एक बहुत ही प्यारे शख्स के लिए ये शहर छोड़कर गया था, मगर फिर यूँ हुआ, न जाने क्यों हुआ कि फिर वो एक पाँव फिसला, फिर वो कहाँ पहाड़ पे चढ़े और कहाँ नीचे दलदलों में गुजर गए, पता ही नहीं चला। तो ये न जाने क्या है, ये अल्लाह का करम है या रस्सी ढीली है कि वापस उस शहर में अल्लाह ने आने का मौका दे दिया। जहाँ से निकला था वहाँ वापस आया हूँ, लेकिन बहुत कुछ जो है ना बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। यकीनन यहाँ भी बदल चुका है, यकीनन वहाँ भी बदल चुका है, अंदर भी बदल चुका है, बाहर भी बदल चुका है। ये तब्दीली अगर तो अच्छाई की तरफ हो, नफ्से मुतमइन्ना की तरफ हो तो क्या बात है। अगर नफ्से अमारा की तरफ हो तो फिर क्या है, फिर भी क्या बात है। नीचे की तरफ क्या बात है, नहीं तो ऊपर की तरफ क्या बात है। तो ये इस शहर ने, ये दुआ करते हैं कि इस शहर में जो है ना, यहाँ से जो आगे का सफ़र है वो मदीना का हो या मक्का का हो या फिर जो है वो मौत का सफ़र हो, इसके अलावा किसी और शहर का मतलब वो माइग्रेशन कहीं और नहीं होनी चाहिए, हिजरत कहीं और नहीं होनी चाहिए, रिज़्क़ की तलाश में कहीं और नहीं जाना चाहिए। हाँ, सैर सियाहत तो मौजूद है, ठीक है, वो करनी चाहिए, लेकिन जो है ना इसके अलावा कोई शहर नहीं होना चाहिए। तो बस इतनी सी बात है। इस शहर में आ चुके हैं। ये शहर है जद्दा। अगर इसकी बात सुनेंगे तो जिद्दा जद्दा जिद्दा जद्दा की आवाज़ें बहुत गूंजेंगी। अब देखते हैं इस शहर ने हमारे लिए क्या रखा है, हम इसके लिए क्या लेके आए हैं। हम तो लेके आए इसके लिए नेक तमन्नाएँ, और यकीनन हम उम्मीद करते हैं हमें भी नेक तमन्नाएँ ही मिलेंगी। जी, इस वक्त हम जद्दा के एक नकल जमाई में मौजूद हैं। यहाँ पे आपको यहाँ का कुछ गेम प्लान दिखाते हैं। ये भाई साहब जो मेरे साथ लाहौर एयरपोर्ट पे भी आपने वीडियो में इनको देखा होगा, ये दोनों। अभी मज़ेदारी की बात यह है कि हमने करेंसी किसी ने भी नहीं चेंज करवाई, ठीक है, लेकिन मेरे पास मौजूद है। मेरा इशू इज़ डिफरेंट, हमारे आपको पता है मसाइल कुछ डिफरेंट होते हैं। इन्होंने करेंसी नहीं चेंज कराई। अब एक ने दूसरे का किराया दे दिया हुआ 20 रियाल। अब दूसरा भी, पहले तो एक फंसा था, अब दूसरा भी फंस गया। ना करेंसी है, ना जा सकते हैं, ना अरबी आती है, ना बताऊँ आते हैं, ठीक है। तो लिहाजा अब यहाँ पे ये देखें जी, ये शोया अरबी चल रही है, ठीक है। तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है इस टाइम पे। इनको पता नहीं लगेगा, इनको लग पता जाएगा, क्योंकि मुझे तो लग ही रहा है ना जी। देखिए जी, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं लग रहा, मुझे भी लग पता रहा है। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। इस सरज़मीन की ये तमाम सोबतें,
ये कोई सोबत नहीं है, बल्कि ये तो हम जो है ना, ये तो इसका एहसान है इस ज़मीन का, अल्लाह ने फजल किया और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो ये देखे जी, ये हमारे साथ उमैर भाई हैं जो पहले भी व्लॉग में आए थे, तो अभी ये यहाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अभी भाई वो 20 रियाल वाली ज़रा कहानी सुनाएं, हुआ क्या है? हुआ ये है कि मैंने जरा रियाज एक हाँ। लड़के के पास करेंसी थी पाकिस्तानी, उसके पास चेंज नहीं आया, रियाल नहीं थे। अच्छा, मैंने उससे हेल्प की, उसकी 20 रियाल दे के। तो अब वो भी फंस गया, ये भी फंस गया, पहले एक फंसे आसी उन तो में फंस गए ने। ठीक है, लिहाजा हम तो यहाँ पे अपने सादो सामान के साथ मौजूद हैं। उससे बात करते हैं, वो 10,000 का 100 रियाल दे रहा भाई। हाँ जी, 140 रियाल बन भाई ये तो होना ही है ना, जब हम अपने मुल्क से काम करके नहीं आएंगे तो ये तो हमारे साथ होना ही होना है। तो जी बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे जो है ना, 10-10 रियाल, शोया रियाल, शोया रुपया, सारा कुछ चल रहा है। ये देखें जी, बड़ी मज़े की डिस्कशन चल रही है। 20 रियाल का रोला है और 20 रियाल के रोले में ये सारे दोस्त अहबाब इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो ये बड़ा मज़ा कर रहे हैं, इनको बड़ा मज़ा आ रहा है इन सबको। ठीक है, बड़ा आउट क्लास किस्म का ये जी, मैंने बड़ी देर बाद इतना अच्छा यूनिक एयरपोर्ट के बाद अगर कोई देखा है तो ये मुझे नज़र आया। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा मुहत्ता है, बकाला है। ठीक है, यहाँ से हम पानी लेने आए हैं, तो आपको दिखाते हैं बाकी भी इसकी अंदर जो इसके कंटेंट हैं बड़ी नफासत के साथ। और ये ज़बरदस्त किस्म की बात ये है कि ये वाक़तन एयरपोर्ट से अच्छा है। उसकी वजह ये है कि ये इनका वाहद मक्का से मदीना जो जाने वाली ट्रेन है उसका जद्दा में सबसे बड़ा स्टेशन है। तो ये बड़ा खूबसूरत है। ठीक है, तो अभी हम क्या लेंगे जी? क्या लेंगे जी? आपको पता है आप क्या खाएँगे? आपको नहीं पता, आपको मैं बताता हूँ। पहले हम लेंगे अमीर भाई हैं, इधर आएँ ज़रा। पहले ये पकड़ें, ये पकड़ें। ठीक है, और अब आ जाएँ हमारे साथ। अभी उसके अलावा हम लेंगे खाते हैं आपको, जूस पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, दूध पियेंगे, क्या पियेंगे? पानी पियेंगे, बस पानी सही है। चलें जी, अब हमने ले लिया है